नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की धूम मची हुई है। दोनों ही दल पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं कि जनता जनार्दन के मन तक पहुंचा जाए और वोट अपने पक्ष में डलवाया जाए। बीजेपी ने इस बाबत आज घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। घोषणा पत्र का नाम दिया गया अटल विश्वास पत्र 2025 नगरीय निकाय चुनाव। 20 बिंदुओं के साथ 36 पन्नों का यह घोषणा पत्र। बीजेपी ने कई वादे किए हैं नगर निगम नगरीय निकाय से जुड़े। कई तरह की जो मूलभूत आवश्यकता है उससे लेकर टैक्स सहित और अन्य तरह की कई घोषणाएं बीजेपी के द्वारा किया गया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी पहले उन घोषणाओं को पूरा करे जिसका जिक्र उन्होंने 2023 चुनाव में किया था। सियासत तेज है, इसी सियासत पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, सियासत भी नए नए कसौटियों से सामने वाली पार्टी को परेशान करने लगी है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरोप पत्र जारी हो रहे हैं, घोषणा पत्र लाए जा रहे हैं। सोमवार को बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से 20 वादे किए हैं। इन 13 महीनों की सरकार में बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों को बताते हुए कुल 35 पन्नों के अटल विश्वास पत्र से भविष्य का खाका खींच दिया है। प्रदेश में होने वाले चुनावों में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस से पहले घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी ने रविवार को बीजेपी के खिलाफ 25 आरोपों का पत्र जनता के बीच रखा। नगरीय निकाय के लिए बीजेपी का अटल विश्वास पत्र तो कांग्रेस ने जारी किया आरोप पत्र। बीजेपी भूस्वामी बनाएगी, रुके हुए पीएम आवास का काम तेजी से पूरा करेंगे। छात्रों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रॉपर्टी तो टैक्स में 25% की छूट। महिलाओं के लिए भी वादे, स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण बनाएगी बीजेपी। कुल मिलाकर बीजेपी 20 वादों के साथ जारी किया अटल विश्वास पत्र। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ 25 बिंदुओं वाला आरोप पत्र जारी किया। कांग्रेस बोली, युवा, किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर वर्ग के लोग निराश। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े आरोप। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इस काम को देखा है और उसके ऊपर विश्वास किया जनता ने। और नगरीय निकाय क्षेत्र में भी ये तो 20 हमने पॉइंट आउट किए थे जो प्रमुख वादे थे। इसके अंतर्गत जो अन्य हैं उनका भी निश्चित रूप से परिपालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र और आरोप पत्र पर सियासत भी भरपूर हो रही है। एक तरफ कांग्रेस ने विधानसभा में किए गए वादों को लेकर कहा है कि पुराने वादे ही अभी तक खटारे में पड़े हैं, पहले पुराने वादे को पूरा किया जाए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये बताए कि उनका पुराना चुनाव, विधानसभा चुनाव का घोषणाओं का, उनके वादाओं का क्या हुआ, अभी तक कितने वादे किए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए 1 साल में, पहले वही स्पष्ट कर ले। वहीं इस बयान को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने जवाब दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा तब मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चैलेंज किया था कि उन्होंने 36 वादे किए थे, जनता के साथ कितने वादे पूरे किए। हम तो बार बार उनको प्रदेश अध्यक्ष जब थे तो चैलेंज करते रहे भूपेश बघेल जी को, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, कि आप 36 वादे में एक भी वादा अगर 100% पूरा किए हैं और उसको बता दिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रदेश में बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी रही तो अब नगरीय निकाय चुनाव में अटल विश्वास पत्र जारी कर मतदाताओं का भरोसा जीतना चाहा है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में तकरार पुराने वादों को लेकर भी है। वहीं बीजेपी ने यह बता दिया है कि अगर वह चुनाव जीतती है तो क्या क्या काम नगरीय निकायों में किए जाएंगे। इधर कांग्रेस की तैयारी भी पूरी है। 4 फरवरी को कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र ला सकती है। बहरहाल सियासत की तमाम कोशिशें चुनाव को अपनी तरफ झुकाने की है। अब किसका आरोप पत्र और किसका घोषणा पत्र नगरीय निकाय चुनाव में जीत दिलाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि घमासान किस स्तर पे मचा हुआ है। 20
बिंदुओं के साथ 36 पन्ने का घोषणा पत्र, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े, मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। उमेश घुड़मुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति या यूं कहे अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से राजनीति पे पैनी नजर रखने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 20 बिंदु 36 पन्ने, क्या संदेश, कितना वादा, कितना भरोसा आपको कि जनता आपके इस दस्तावेज पे भरोसा करेगी, बताइए। देखिए, मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता, नगरीय क्षेत्र की जनता, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता हमारे अटल इरादों को भली भांति समझती है और निश्चित तौर पर अपने किए गए कार्यों के आधार पर ही हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता का विश्वास ही हमारे अटल इरादे को मजबूती प्रदान करता है। चाहे विधानसभा का विषय हो, विधानसभा में हमारे द्वारा किए गए वादों का विषय हो और उसके बाद लगातार उन वादों को जनता के बीच में धरातल पर उतारने का विषय हो, जनता ने लगातार उसको देखा है और उसी आधार पर जनता के बीच से सुझाव लेकर के जनता के बीच जाकर के जनता की भावना के अनुरूप एक रोड मैप की भविष्य के अंदर में जनता जब हमको निकाय के अंदर में अवसर प्रदान करेगी तो उनके स्वप्नों का, उनके भावना के अनुरूप किस प्रकार से विकास हो, उसका एक रोड मैप हमने जनता के सामने रखने का यहाँ पर प्रयास किया है। और मुझको लगता है कि अपने पुराने अनुभव के आधार पर, गुण दोष के आधार पर जनता भी एक सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस विश्वास के साथ अपना विश्वास जताएगी। और तमाम विषय है, चाहे पीएम आवास का विषय हो, चाहे ठीक है, मैं आऊंगा, डिटेल में आऊंगा उमेश जी। मैं पहले फौरी तौर पे एक बार रिएक्शन ले लेता हूं। अमित जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो दस्तावेज जारी किया, अटल विश्वास पत्र, जनता मुहर लगाएगी? देखिए, कहते हैं ना कि दरिया का सारा नशा उतरता गया, मुझको डुबाया और मैं उभरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर देर से, कच्चा रंग था भाजपा का वो उतरता चला गया। देखिए, आज इन्होंने जिस प्रकार से लगातार जो अपना घोषणा पत्र लाया है, मुझे लगता है कि इन्हें माफी पत्र लाना चाहिए था। और क्यों लाना था मैं पूरे डिबेट में आपको बताऊंगा। लेकिन निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था मोदी जी की गारंटी पे, अब ये आ गए हैं जिस प्रकार से अटल विश्वास पत्र पे, मतलब इनके पास स्थानीय नेतृत्व नहीं है, स्थानीय नेता नहीं है। और अब घोषणा पत्र भी जिस प्रकार से ये कभी मोदी जी की गारंटी पे लड़ते हैं, कभी अटल जी पे लड़ते हैं, मतलब इनको अपने काम पे भी विश्वास नहीं है। और इन्हें पता है कि 1 साल में, इन 13 महीनों में हमने ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि हम उसके बदौलत जीत पाए। रही बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार ये जो शहर की सरकार के लिए चुनाव होता है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और कार्यकर्ता ने ये ठान लिया है कि चौथी बार रायपुर में नगर निगम में महापौर कांग्रेस का पुनः जिताना है। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता जानती है कि कौन मूलभूत सुविधाएं जनता को अच्छी तरीके से प्रदान कर सकता है और जनता का विश्वासी है। और जिस प्रकार से लगातार इनके नेता कह रहे हैं कि अब ट्रिपल इंजन की हम करना चाह रहे हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है, तो मैं छत्तीसगढ़ी में कहावत है, रामावतार भैया उससे इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और जनता समझ चुकी है। रामावतार जी का जिक्र आपने किया, मैं उनसे ही जवाब ले लेता। रामावतार जी, कई घोषणा पत्र आपने देखे, उसका समीक्षा किया, आपने उसका विश्लेषण किया, जब बता दीजिए कि यह 36 पन्ने का अटल विश्वास पत्र, क्या समीक्षा करेंगे आप इस पे? 20 बिंदु, उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया जो नगरीय आबादी के लिए आवश्यक माना जाता है, संपत्ति कर हो, वाईफाई हो, या फिर महिलाओं के नाम पे संपत्ति कर में छूट की बात हो, बताइए जरा। इस समय छत्तीसगढ़ जैसे एक उभरता हुआ प्रदेश है, यहाँ शहरों के विकास के लिए बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है, परंतु किन्हीं कारणों से पिछले 1 साल में तो अभी काम नहीं दिख रहा है। अब नगरीय निकाय चुनाव है, चुनाव में भाजपा ने घोषणा पत्र लाया है। इस घोषणा पत्र में युवाओं को, महिलाओं को, खासकर उन पर ध्यान देते हुए, उनके बेरोजगार युवा हैं उन पर सुविधा के लिए ध्यान दिया गया है। एक बड़ा बात जो पिछली सरकार में भी नियम था, उसी तरह के जो नजूल जमीन पे पूरा नया कानून लाएंगे ये कहा है। तो एक तरह से अलग अलग वर्ग की जो समस्याएं हैं, जैसे शहरी क्षेत्र में पट्टा का समस्या है, बिल्कुल, और राशन कार्ड की समस्या है, मकान की समस्या है,
खासकर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो होना चाहिए बेहतर, वो हमारे यहाँ नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है और शहर में नहीं है। बेतरतीब यातायात एक समस्या है, कानून व्यवस्था एक समस्या है। तो शहरों में जिस तरह से गांव से लोग आकर्षण में रोजगार के कारण, स्वास्थ्य के कारण, शिक्षा के कारण आ रहे हैं, परंतु क्या हम उनको बेहतर सुविधा दे पाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी दे पाएंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर भी गाड़ी में चलना, कार में चलना दिक्कत पैदा कर रहा है। तो जैसा फ्लाईओवर की बहुत, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो छोटा सा शहर था रायपुर राजधानी बन गया, अब तेजी से दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का लोग शांति प्रिय है, यहाँ की आबो हवा अच्छी है, रोजगार की संभावना है, यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है शहरों में। तब उसके मुकाबले का जिस तरह से शहर के अधोसंरचना के लिए मास्टर प्लान लाना, यहाँ पे मास्टर प्लान लाके उस दिशा में काम करने की जरूरत है। उस दिशा में देखिए, पार्षद चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत आधार पे होते हैं, इसलिए कौन जीतेगा कौन हारेगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, जिसका कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वो जीतेगा। ठीक है। तो ये जो समस्या है, उस समस्या पर गंभीरता से विचार विमर्श, सरकार का एक दायरा है, सरकार वही काम कर पाएगी जो बजट है। अब स्मार्ट सिटी से केंद्र सरकार कोई अतिरिक्त पैसा ले आए और शहर का तस्वीर बदल दे, वो दिशा में अगर काम हो तो अच्छा है। और भाजपा जो है शहरी क्षेत्र में काम बेहतर, पुराना इतिहास से अच्छा काम किया है। इस बार अब देखते हैं क्या है। उमेश जी, 20 बिंदु, अब आप बिंदुओं का जिक्र कर दीजिए जो आपका मन हो, कि क्या आपको लगता है कि इस 20 बिंदु में प्रमुख कौन से कैची पॉइंट है जो जनता कैच करेगी, जनता को आकर्षित करेगी? क्योंकि मैं पढ़ रहा था, सिकल सेल से लेके तालाबों में एसटीपी लगाने से लेके गोकुल नगर, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग, नालंदा की तर्ज पे छोटे छोटे लाइब्रेरी, सीटों की संख्या बढ़ाना, नल जल की व्यवस्था बेहतर करना, उसके बाद कचरा बाल्टी घर घर तक बांटना, यूजर चार्ज का युक्तिकरण करना, बर्तन बैंक की स्थापना करना, इस तरह के 20 बिंदु हैं। क्या आपको लगता है कि पिन पॉइंटेड क्या होगा जनता के मन में आज के बाद, इस घोषणा पत्र के जाने के बाद जनता क्या सोचेगी? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे अटल विश्वास पत्र में लिखा एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए, जनताओं की समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से भविष्य में कैसे हम उन तमाम समस्याओं से जनता को निजात दिलाएंगे और कैसे एक बेहतर और सुव्यवस्थित व्यवस्था हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं नहीं समझता कि उसमें से कोई भी बिंदु ऐसा है जिसको हम कम आंकें। जनता के लिहाज से और हमारे लिहाज से महत्वपूर्ण है, और जनता का आशीर्वाद मिलते ही हम इन तमाम बिंदुओं पर अक्षरशः पालन करने के लिए जुट जाएंगे। और जो जनता के बीच से समस्या निकल कर के आई, एक संपत्ति कर का आपने जिक्र किया, कैसे बीते दिनों में जनता को संपत्ति कर हाफ के नाम पर ठगा गया, लेकिन केवल संपत्ति कर में हाफ का वादा करके ठग देना उसका समाधान नहीं है। संपत्ति कर को लेकर के जनता के बीच में और भी समस्याएं निकल करके आते रहती है। कुछ लोग किसी कारण से कई लंबे समय तक संपत्ति कर को पटा नहीं पाते हैं, और भी बहुत सारी समस्या रहती है, कुछ पारिवारिक विवाद रहता है, लेकिन जब वो निराकरण की स्थिति में पहुंचते हैं तो वो संपत्ति कर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको पटा पाना उनके लिए असंभव हो जाता है। उसके निराकरण का प्रयास है, एक उस भुगतान की व्यवस्था है, कैसे आसानी से संपत्ति कर का भुगतान वो कर सकें, इसकी व्यवस्था है। उसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए विशेष रूप से 30% की छूट जो माताओं बहनों के नाम पर जो संपत्ति है उसमें हमारा देने का वादा है, और यदि महीने के 7 तारीख तक हो जाए तो और विशेष छूट 10% का है। कुल मिलाकर के 35% तक की रियायतें माता बहनों के नाम पर हमारा देने का प्रयास है। पिंक टॉयलेट की बेहतर व्यवस्था ताकि माताओं बहनों को दिक्कत न हो। पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, न सिर्फ रायपुर के अंदर में बल्कि और विकसित हो रहे शहरों के अंदर में पार्किंग से लेकर के ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। उसके निराकरण के लिए भी एक रोड मैप है जनता के बीच में, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। आने वाले समय के अंदर में ई बस सेवाओं को लेकर के भी केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से तमाम नगरीय क्षेत्रों के अंदर में कैसे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर हो, प्रदूषण रहित ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था हो, उसको हम सुचारू रूप से संचालित करेंगे। और बड़ा दुख होता है कि बीते दिनों में किस प्रकार से जो पहले से चल रही थी बसें, ई बसें चल रही थी, तमाम बसें चल रही थी, ई बस का जिक्र नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास, आपके घोषणा पत्र में ई बस का जिक्र नहीं है। मैं आ जाता हूँ उसमें भी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं जब अमित जी से भी एक्शन ले लेता हूँ। अमित जी,
20 बिंदु। बीजेपी कह रही है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करेगी, क्योंकि जब मोदी की गारंटी पे भरोसा हुआ 2023 में, तो अटल विश्वास पत्र पे भरोसा क्यों नहीं होगा, बताइए जरा। देखिए, बीजेपी ने झूठ बोलकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब जनता को समझ में आ गया है कि जनता का विश्वास बीजेपी पूरी तरीके से खो चुकी है। और अब जनता कह रही है कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, और झूठ फरेब और धोखा, यही तो है बीजेपी के 13 महीने का लेखा जोखा। अभी आपने कहा कि जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी के नाम पे तो ये चुनाव जीत गए, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो लगातार इन्होंने कहा है, इनके अगर आप 3 बार का, सिर्फ मैं एक आपके परमिशन से 2014 का घोषणा पत्र श्रेष्ठ भारत उसका नाम रखा था इन्होंने, 2014 में संकल्प पत्र रखा था, 2024 में मोदी जी की गारंटी रखा था, और आज अटल विश्वास पत्र रखा है। और आपको मैं बता दूं कि 2014 के में इन्होंने जो वादे किए थे, मैंने जो कहा ना कि जनता कहती है कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा। 100 बुलेट ट्रेन चलाने का वादा नहीं हुआ, 100 स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, गंगा सफाई नहीं हुई, गरीबी और अमीरों के बीच में अंतर नहीं आया, काला धन पे प्रहार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगी। और एक मिनट मैं सिर्फ बता रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ। लोकसभा का डिबेट नहीं है ये, समझ लीजिए भाई, मैं उसका आंसर आ रहा हूँ। ठीक है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी, मैं उसी में आ रहा हूँ। जी, उन्होंने कहा बिल्कुल। ना, मोदी जी की गारंटी जो नाम दिया था, और आपने भी अभी उल्लेख किया कि मोदी जी की गारंटी पे चुनाव तो जीत गए। अब जनता समझ रही है गारंटी तो है ही नहीं, वारंटी भी नहीं है। जनता समझ चुकी है कि उस गारंटी में वारंटी नहीं है। उमेश जी, पर कंप्लीट कर लूं। ठीक है। अभी आपने जो कहा लगातार, मैंने कहा ना कि इनको तो माफी पत्र लाना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई। और आप जिस प्रकार से आप अभी पॉइंट गिना रहे थे, नए वेंडर जोन बनाएंगे, पिंक टॉयलेट बनाएंगे, के पास है। हेल्पलाइन जी। लाएंगे, फूड स्ट्रीट बनाएंगे। अरे लगातार 3 बार हो गया। रायपुर की राजधानी में जनता हम पे विश्वास कर रही है। हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर व्यक्ति के कैसे उसके जीवन में उत्थान आए, हम लगातार काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे तेलीबांधा तालाब हो, कटरा तालाब हो, करी तालाब हो, मैं लगातार बता रहा हूं, अनेक तालाबों का अवैध कब्जा रोक के हमने वहां पर सौंदर्यीकरण किया, प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए, 100 से ज्यादा हमने ओपन जिम पार्कों पे लगाए, तेलीबांधा तालाब परिसर में 82 मीटर का फ्लैग जो है, सब हमारे कार्यकाल का। आधी रात में सफाई की व्यवस्था, नाइट चौपाटी की व्यवस्था, वाटर एटीएम जो कलेक्ट्रेट में, यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी और कोर्ट में लगाए। खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खिलाड़ी कैसे बने, उनके लिए अच्छे हमने स्पोर्ट्स वो बनाए। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जो आज आप देखते हैं, वो हमारे सब देन है। सेंट्रल इंडिया का पहला मल्टी लेवल पार्किंग हमारी देन है। ऑक्सीजोन हमारे समय का है। लगातार अगर 15 सालों का मैं गिनाऊंगा, 2009 से डॉक्टर किरण बेदी जी का, प्रमोद दुबे जी का और एजाज ढेबर जी का। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और अगर 15 साल से जनता हमें जिता रही है, मतलब जनता कांग्रेस के कामों को पसंद कर रही है। 4थी बार हमारी ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ठीक है अमित जी, उमेश जी आ रहा हूं मैं आपने बड़ा अच्छा तमाम चीजों का आपने जिक्र कर दिया। अमित जी, बड़े गंभीरता से आपने कहा, आप एक गंभीर नेता है। एक हैरानी वाला पोस्टर है, हैरानी होता है इस पोस्टर को देख के, जनता देखेगी। आप ही के जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, एपी फ्लैक्स रायपुर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। रायपुर के महापौर के जो प्रत्याशी हैं आपके, उनके लिए वोट अपील की गई है। करीब मैं अगर गिन देता हूं, 1 2 3 4 5 6 6 6 18 20 25 26 नेताओं की फोटो है। मेयर का फोटो नहीं है इसमें। और बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पे कि इस फोटो में 26 नेताओं की फोटो में एजाज ढेबर महापौर का फोटो ढूंढिए, मैं उचित इनाम दूंगा। इतने काम तो नाम से क्यों पीछे हट गए? मैं सवाल के साथ लौटूंगा। उमेश जी, जब आप जवाब दीजिए, मुझे रामोतार जी के पास जाना है। वो घोषणा पत्र देंगे आप? घोषणा पत्र नाम से परहेज है। माफी की बात आ रही थी। देखिए, माफी की मांग करने वाले कांग्रेस के नेताओं वो भी देंगे प्लीज। लगता है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि 34 सीटों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत जाती है। राजधानी रायपुर के 70 की 70 सीटों में तक पूरे प्रत्याशी ये घोषित नहीं कर पाते हैं, और कांग्रेस पार्टी से देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल होने का तमगा लेकर के किस हैसियत से घूमती है, जरा इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देने की यहाँ पर आवश्यकता है। और ये तमाम वादे गिरा रहे थे। मैं पिछले इनके नगर निगम चुनाव के ही वादों के बारे में पूछ लेता हूँ।
कि भैया मच्छर मुक्त शहर की बात किए थे, हो गया क्या? संपत्ति कर हाफ की बात किए थे, बढ़ा हुआ संपत्ति कर भेज के लोगों को नोटिस भेज के राजधानी के अंदर में, पूरे नगरीय क्षेत्रों के अंदर में, पूरे प्रदेश के अंदर में लोगों को यहाँ पर टॉर्चर करने का काम किया आपकी सरकार ने। और विकास के नाम पर राजधानी सहित तमाम नगर निगम क्षेत्रों के अंदर को आपने गड्ढापुर बनाने का काम किया। विकास के नाम पर स्मार्ट सिटी से तमाम विषयों पर भ्रष्टाचार करने का काम किया। राजधानी रायपुर के जो फव्वारा है वो कैसे 24 घंटे में बंद हो गया, ऐसे तमाम भ्रष्टाचार भी आपके सामने निकल करके आए। महिलाओं को आपने कहा था 1000 स्मार्ट सिटी सांसद होते हैं 200 बिल्कुल सही। एजेंसी कौन काम ठीक है, करती है ये भी बताइए। ठीक। उमेश जी आ रहा उमेश जी ठीक है, मतलब एक तरफ आंग दो और दूसरी तरफ चलिए उमेश जी आ रहा हूं मैं जब रामवतार जी का रुख कर लेता हूं। बड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है आज सौभाग्य से। रामवतार जी, ठीक है, दोनों ही दल जोर लगा रही है, कह रहे हैं कि साहब हम कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन मौजूदा चुनाव की स्थिति को देखते हुए आप क्या आकलन करते हैं? जितना केकवॉक किसी एक राजनीतिक दल को लग रहा है कि बड़े आसानी से हम स्विंग कर जाएंगे, वैसा कहीं दिखाई पड़ता है क्या आपको? देखिए, भाजपा अपेक्षाकृत व्यवस्थित चुनाव लड़ रही है और आक्रामक लड़ रही है, क्योंकि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और प्रत्याशी चयन, घोषणा पत्र, प्रबंधन समिति और प्रचार सामग्री सब में अभी आगे दिख रही प्रचार में। अब जनता का क्या मूड है वो बाद में दिखेगा। मैं एक दूसरी बातें बोल रहा हूं, जैसे ही चुनाव निपटेगा, कोई भी पार्टी आए, संपत्ति कर में भारी इजाफा की घोषणा होने वाली है और लोगों को, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है, पैसा तो है नहीं, प्रदेश भर के नगरीय निकायों की हालत खराब है, इसलिए जो विकास की गति है वो मिल नहीं रही है। ज्यादातर प्रमुख राजधानी, ज्यादा बिलासपुर, यहाँ से बुलावा दूसरी जगह पैसा मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो घोषणाएं चाहिए ये करें, चाहे ये करें, दोनों कर लें, मगर पैसा कहाँ से आएगा ये बड़ा सवाल रहेगा। तो इसलिए जो सुबुगाहट है प्रशासन के भीतर में, वो टैक्स वृद्धि भारी करने का है, जिससे कैसे निपटेगी ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो है, शहर की जो आने वाली, जो चाहे दिल्ली शहर हो चाहे रायपुर राज्य, जो सड़कों की हालत है, जो कनेक्टिविटी की जो हालत है, उस पर चर्चा हो रही है, पानी पर चर्चा हो रही है। उसके लिए अगर आज रोड मैप बना के काम नहीं किया गया तो अगले 5 साल में दिक्कत आएगी, क्योंकि शहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस लायक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, अमित जी आपसे जवाब दे दीजिए, आप जवाब देना चाहिए। देखिए, इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी तो मैं आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी के प्रमुख सांसद होते हैं और सुनील सोनी जी जो उस समय स्मार्ट सिटी की जब बात करते हैं तो उस समय यहाँ के सांसद हुआ करते थे और एक अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेट जो है मिनिस्ट्री है, वहां से एक कमेटी बनी थी, 7 लोग उसमें थे, उसमें भी वो थे। मतलब पूरे इंडिया के स्मार्ट सिटी का मॉनिटरिंग का अधिकार उन लोग को दिया गया था। लेकिन एक तरफ तो आप आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, एक तरफ आप यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मतलब क्या है ये दोहरा चरित्र आपका चलेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और घर घर गली गली पंजा साहब की लहर चली। ठीक है, चलिए उमेश जी जवाब दीजिएगा। अमित जी एक और सवाल के साथ छोड़ रहा हूं आपके पास कि आपका घोषणा पत्र कहाँ है? कल आ रहा है। ठीक है, उमेश जी जवाब दीजिए। उमेश जी जवाब दीजिए। अब कल आ रहा है कि झूठ का पुलिंदा इनका कल आ गया, कल हमारा घोषणा पत्र आएगा। बहुत देखे, अब कल आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। जो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए वो घोषणा पत्र घोषित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये जनता के बीच अमित जी बना हुआ है। समझना पड़ेगा आपको, अमित जी बहुत जिम्मेदार नेता है। अमित जी बहुत गंभीर है, लेकिन इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो सरकार में बहुत तमगा लेके चलते थे, वो कहीं ना कहीं इतने अगर आपको काम पे विश्वास होता तो छत्तीसगढ़ में अपने नाम पे चुनाव लड़ते। एक भी ऐसा नेता नहीं है क्या जिसके नाम पे चुनाव लड़ सको? एक भी ऐसा नेता नहीं है। लोकसभा में मोदी जी, नगर निगम में अटल जी, अरे हम सब बहुत सम्मान करते हैं अटल जी का। कोई नेता नहीं है आपके पास, सिर्फ कहने की बातें हैं। तकलीफ में आ जाते हैं। अरे हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अरे अटल जी ने कहा था भाई, कमिटमेंट किया था,
कि लोकसभा चुनाव के अंदर में भाजपा की सरकार उमेश जी, है कि हम छत्तीसगढ़ राज्य ठीक है उमेश जी, कमिटमेंट ठीक है को उमेश करने वाले जी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण ठीक है, चले मुझे, ठीक है, चले मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा। उमेश जी मुझे समाप्त करना होगा, ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा, ठीक है उमेश जी, ठीक है अमित जी, अब मुझे ठीक है उमेश जी मुझे समाप्त करना है, समय का अभाव है। रावतार जी 10 सेकंड में आप फाइनल कमेंट करिएगा, जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा होगा कम से कम इस घोषणा पत्र के बाद। 10 सेकंड में मुझे समाप्त करना। जनता जनार्दन सोच रहे हैं कि उसको पानी की जो सुविधा है वो मिल जाए, चिकित्सा की सुविधाएं मिल जाए, पढ़ाई के लिए अच्छा संस्थान मिल जाए और सड़कों की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो सुधर जाए और उसको अतिरिक्त बोझ न आए। उस रहते हुए एक बेहतर शहर का हमारा रायपुर आज चाहे बिलासपुर, चाहे न्यायधानी हो, चाहे कोरबा हो, प्रदूषण रहित है, अपराध बढ़ रहे हैं। इससे किस तरह निजात मिल सकता है, कौन दिलाएगा, ये जनता सोच रही है। अवधेश जी का मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो इनको दे दीजिए। मुझे समाप्त करना, ठीक है, मुझे समाप्त कर। उमेश जी आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, उमेश जी आपका जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये है कि जनता जनार्दन है वो तय करेगी कि उनका सिरमौर कौन होगा और कौन सी पार्टी उनके भरोसे पे खरा उतरेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।